नमस्कार दोस्तों किडनी खराब होना या जिसे मेडिकल भाषा में एक्यूट किडनी फेलियर कहते हैं, ये तब होता है जब आपके गुर्दे रक्त से यानी कि खून से अपशिष्ट उत्पादों को फिल्टर करना अचानक बंद कर देते हैं। जब गुर्दों की रक्त छानने की क्षमता नष्ट हो जाती है तो रक्त में अपशिष्ट पदार्थ खतरनाक स्तर पर जमा होने लगते हैं और इससे रक्त की रासायनिक संरचना असंतुलित हो जाती है। एक्यूट किडनी फेलियर, जिसे गुर्दे खराब होना या एक्यूट गुर्दे की चोट भी कहते हैं, कुछ घंटे या कुछ दिनों में तेजी से विकसित हो सकता है। ऐसे लोग जो पहले से ही अस्पताल में भर्ती है और गंभीर रूप से बीमार हैं, जिन्हें ज़्यादा देखभाल की आवश्यकता होती है, उनमें गुर्दे की खराबी सामान्य रूप से अधिक होती है। किडनी खराब होना घातक हो सकता है और इसके लिए विशेष उपचार की आवश्यकता होती है। हालांकि एक्यूट किडनी फेलियर को वापस सामान्य स्थिति में लाया जा सकता है। इसके अलावा यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आप किडनी को सामान्य रूप से काम करने के लिए बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, बात की जाए कि किडनी खराब होने के कितने प्रकार होते हैं, तो इसके दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है एक्यूट किडनी फेलियर और इस प्रकार की विफलता अचानक होती है और ये आपातकालीन चिकित्सकीय स्थिति होती है और ये वीडियो इसी एक्यूट किडनी फेलियर से संबंधित है। दूसरा होता है क्रॉनिक किडनी फेलियर। तो इस प्रकार की गुर्दे की विफलता समय के साथ धीरे धीरे होती है और आमतौर पर ये क्रॉनिक गुर्दे की बीमारी का अंतिम चरण होता है। कई बार क्रॉनिक किडनी की विफलता और क्रॉनिक किडनी रोग शब्द एक दूसरे के लिए उपयोग किए जाते हैं और इस प्रकार के किडनी खराब होने की चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे। दोस्तों, बात की जाए गुर्दे खराब होने के लक्षणों के बारे में, तो किडनी खराब होने के शुरुआती लक्षणों की बात करें तो कभी कभी एक्यूट किडनी फेलियर के कोई संकेत या लक्षण दिखाई नहीं देते हैं और किसी अन्य कारण के लिए प्रयोगशाला परीक्षण करवाने पर इनके बारे में पता चलता है। कुछ अन्य मामलों में शुरुआती संकेतों में से एक टखनों, पैरों या टांगों में सूजन का दिखना है और इसे पिटिंग एडिमा कहते हैं। जैसे ही गुर्दा काम करना कम करते हैं, सोडियम प्रतिधारण होता है जिसकी वजह से पिंडली और टखनों में सूजन आती है। अगर आपको पहली बार अपने पैरों में सूजन दिखे तो तुरंत अपने गुर्दों की जांच करवा लें। बात की जाए कि किडनी खराब होने के संकेत और लक्षण क्या होते हैं, तो उनमें है उलझन सी महसूस होना, जी मिचलाना या मतली, गंभीर मामलों में दौरे या कोमा, छाती में दर्द या दबाव, मूत्र उत्पादन में कमी, हालांकि कभी कभी मूत्र उत्पादन सामान्य रहता है, तरल अवरोधन यानी कि फ्लूइड रिटेंशन से आपके पैरों, टखनों या तलवों में सूजन हो सकती है, साथ ही साथ सांस लेने में तकलीफ और थकान। बात की जाए कि डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए, तो यदि आप एक्यूट किडनी फेलियर के किसी संकेत या लक्षण का अनुभव करते हैं तो अपने डॉक्टर से जल्द संपर्क करें। और अब हम दोस्तों जानेंगे किडनी खराब होने के कारणों के बारे में कि किडनी कब खराब होती है। किडनी तब खराब हो सकती है जब आपकी स्थिति ऐसी है जो आपके गुर्दों में होने वाले रक्त प्रवाह को धीमा कर देती है। आप अपने गुर्दों में होने वाली क्षति को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हैं। आपके गुर्दों की मूत्र निकासी नलियां यानी कि यूरेटर्स अवरुद्ध हो जाती है और अपशिष्ट आपके मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है। तो इन तीनों में से प्रत्येक के लिए कुछ कारण उत्तरदायी हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले बात की जाए कि गुर्दों में रक्त का प्रवाह ठीक से न होना, तो रोग और स्थितियां जो कि गुर्दों में रक्त के प्रवाह को धीमा कर सकती है और गुर्दों की खराबी के लिए जिम्मेदार हो सकती है, उनकी बात की जाए तो उनमें है रक्त या तरल की हानि, रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर की दवाएं, दिल का दौरा, हार्ट रोग, इन्फेक्शन, लीवर फेलियर, एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन या संबंधित दवाओं का प्रयोग, गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया यानी कि एनाफाइलेक्सिस, गंभीर जलन या फिर गंभीर निर्जलीकरण। दूसरा जो है गुर्दों को नुकसान, तो रोगों की कुछ स्थिति और कारक किडनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं और एक्यूट किडनी फेलियर को उत्पन्न कर सकते हैं। उनकी बात की जाए तो उनमें है कि गुर्दों में और उनके आसपास मौजूद नसों और धमनियों में रक्त के थक्के जमना, कोलेस्ट्रॉल के जमा हो जाने से गुर्दों में होने वाला रक्त प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस यानी कि गुर्दों में मौजूद छोटे फिल्टर्स में सूजन होना, हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं के समय से पहले होने वाले अंत के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली स्थिति, साथ ही साथ आंतरिक इन्फेक्शन, ल्यूपस जो कि एक प्रतिरक्षा प्रणाली विकार होता है जिसके कारण ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाता है, दवाएं जैसे कि कुछ कीमोथेरेपी दवाएं, एंटीबायोटिक्स, इमेजिंग टेस्ट के दौरान उपयोग किए जाने वाले डाई, ऑस्टियोपोरोसिस और रक्त में कैल्शियम के उच्च स्तर का उपचार करने के लिए उपयोग किए जाने वाला जोलेड्रोनिक एसिड जिसमें कि रिक्लास्ट या फिर जोमेटा शामिल है, मल्टीपल माइलोमा, प्लाज्मा कोशिकाओं का कैंसर, स्क्लेरोडर्मा, त्वचा और संयोजी ऊतकों को प्रभावित करने वाले दुर्लभ रोगों का समूह है जिसे कि स्क्लेरोडर्मा कहते हैं, साथ ही साथ
थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा यानी कि TTP ये एक दुर्लभ रक्त विकार है। साथ ही साथ कुछ विषाक्त पदार्थ जैसे कि अल्कोहल, भारी धातुएं और कोकीन और वैस्कुलाइटिस यानी कि रक्त वाहिकाओं की सूजन, इन सब चीज़ों से या इन सब रोगों से किडनी में नुकसान हो सकता है। और तीसरा है गुर्दों में मूत्र का अवरुद्ध होना। तो रोग और अवस्थाएं जो शरीर से मूत्र के बाहर निकलने वाले मार्ग को अवरुद्ध करते हैं और एक्यूट गुर्दे की खराबी का कारण बन सकते हैं। इनकी बात की जाए तो इनमें है मूत्राशय कैंसर यानी कि ब्लैडर कैंसर, मूत्र पथ में रक्त के थक्के, ग्रीवा कैंसर, कॉलन कैंसर, बढ़ी हुई प्रोस्टेट ग्रंथि, गुर्दे की पथरी, मूत्राशय को नियंत्रित करने वाली नसों से संबंधित तंत्रिका क्षति और साथ ही साथ प्रोस्टेट कैंसर। तो इन सब चीज़ों से गुर्दों में जो मूत्र है वो अवरुद्ध हो सकता है। दोस्तों बात की जाए कि एक्यूट किडनी फेलियर का खतरा कब बढ़ जाता है, तो एक्यूट किडनी फेलियर हमेशा लगभग किसी एक अन्य चिकित्सकीय स्थिति या घटना से संबंधित होता है। गुर्दे खराब होने के जोखिम को बढ़ाने वाली स्थितियों की बात करें तो उसमें है बढ़ती उम्र, आपकी बाजुओं या पैरों की रक्त वाहिकाओं में रुकावट जिसे कि परिधीय धमनी रोग कहते हैं, साथ ही साथ मधुमेह यानी कि डायबिटीज़, उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की विफलता यानी कि हार्ट फेलियर, गुर्दे की बीमारियां या फिर लीवर के रोग होना। दोस्तों बात की जाए कि किडनी खराब होने से बचाव कैसे किया जाता है, तो किडनी खराब होने का पूर्व अनुमान लगाना या रोकना अक्सर मुश्किल होता है, लेकिन आप गुर्दों की देखभाल करके अपने जोखिम को कम कर सकते हैं। तो कुछ निर्देशों का पालन करने का प्रयास करें, जैसे कि ओवर द काउंटर यानी कि OTC दवाओं पर लिखे निर्देशों का पालन करें, जैसे कि एस्पिरिन, एसिटामिनोफेन और आइबुप्रोफेन जैसी OTC दर्द की दवाओं पर लिखे निर्देशों का पालन करें। इनकी अधिक खुराक लेने से एक्यूट किडनी फेलियर का खतरा बढ़ सकता है और ये खतरा तब और बढ़ जाता है जब आपको पहले से ही किडनी रोग, मधुमेह या फिर हाई ब्लड प्रेशर हो। साथ ही साथ गुर्दों की समस्याओं का प्रबंधन करने के लिए अपने चिकित्सक से बात करें। यदि आपको गुर्दे की बीमारी या अन्य रोग जैसे कि मधुमेह या हाई ब्लड प्रेशर है जो आपके एक्यूट गुर्दे की खराबी के जोखिम को कम करने के लिए अपने डॉक्टर के निर्देशों का पालन करें। साथ ही साथ एक स्वस्थ जीवन शैली को प्राथमिकता दें, सक्रिय रहें, उचित मात्रा में संतुलित आहार खाएं और शराब का सेवन बहुत कम कर दें या बिल्कुल भी ना पिएं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि किडनी खराब होने का निदान कैसे होता है। तो दोस्तों यदि आपके संकेत और लक्षण बताते हैं कि आप एक्यूट किडनी फेलियर से ग्रसित हैं तो आपके डॉक्टर रोग की पुष्टि करने के लिए कुछ परीक्षण और प्रक्रियाओं की सिफारिश कर सकते हैं, जैसे कि मूत्र उत्पादन को मापना। आपके द्वारा एक दिन में उत्सर्जित की गई पेशाब की मात्रा चिकित्सक को आपके गुर्दों की खराबी के कारण को निर्धारित करने में मदद कर सकती है। साथ ही साथ मूत्र परीक्षण, मूत्र विश्लेषण प्रक्रिया द्वारा आपके मूत्र के नमूने का विश्लेषण करने से उन असामान्यताओं का पता चल सकता है जो गुर्दे की खराबी को बढ़ाती है। तीसरा है रक्त परीक्षण, तो आपके रक्त का नमूना यूरिया और क्रिएटिनाइन के तेजी से बढ़ते स्तरों को प्रकट कर सकता है। साथ ही साथ इमेजिंग टेस्ट, अल्ट्रासाउंड और कंप्यूटरीकृत टोमोग्राफी यानी कि सिटी स्कैन जैसे इमेजिंग टेस्ट डॉक्टर द्वारा आपके गुर्दों का निरीक्षण करने में मदद कर सकते हैं। और परीक्षण के लिए गुर्दों के ऊतक का नमूना लेना, तो कुछ स्थितियों में आपके डॉक्टर प्रयोगशाला परीक्षण के लिए गुर्दे के ऊतक के एक छोटे से नमूने को निकालने के लिए किडनी बायोप्सी की सिफारिश कर सकते हैं। गुर्दे के ऊतक का नमूना लेने के लिए डॉक्टर एक पतली सुई आपकी त्वचा के माध्यम से किडनी में डाल सकते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि गुर्दे खराब होने का इलाज या उपचार कैसे किया जाता है। तो दोस्तों इलाज के लिए आमतौर पर अस्पताल में रहने की आवश्यकता होती है और इस बीमारी से ग्रसित अधिकांश लोग पहले से ही अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं। आपको कब तक अस्पताल में रहना पड़ेगा ये आपकी बीमारी के कारण और कितनी जल्दी आपकी किडनी में सुधार होता है इस बात पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले कि आपके किडनी फेलियर के अंतर्निहित कारणों का इलाज करना। तो एक्यूट किडनी फेलियर के उपचार में उस बीमारी या चोट की पहचान करना शामिल है जो मूल रूप से आपके गुर्दे को क्षति पहुंचाती है। आपके उपचार के विकल्प गुर्दों की खराबी के कारण पर निर्भर करते हैं। साथ ही साथ आपके गुर्दों के स्वस्थ होने तक जटिलताओं का इलाज करना, तो आपके चिकित्सक जटिलताओं को रोकने का प्रयास करेंगे और आपके गुर्दों को ठीक होने के लिए समय देंगे। तो जटिलताओं को रोकने में मदद करने वाले इलाजों की बात करें, उसमें है सबसे पहले कि आपके रक्त में द्रव की मात्रा को संतुलित करने के लिए उपचार करना। तो यदि आपके एक्यूट किडनी फेलियर का कारण रक्त में तरल पदार्थों की कमी है तो आपके चिकित्सक अंतःशिरा यानी कि इंट्रावेनस तरल पदार्थों की सिफारिश कर सकते हैं। अन्य मामलों में एक्यूट गुर्दे की खराबी आपके शरीर में बहुत ज़्यादा तरल पदार्थ पैदा कर सकती है जिससे कि आपके हाथों और पैरों में सूजन हो सकती है। इन मामलों में डॉक्टर आपके शरीर से अतिरिक्त तरल पदार्थ निकालने के लिए मूत्रवर्धक दवाओं यानी कि डायूरेटिक्स का परामर्श दे सकते हैं।
दूसरा है रक्त में पोटेशियम को नियंत्रित करने के लिए दवाएं देना। तो यदि आपकी किडनी रक्त से पोटेशियम को अच्छी तरह से फिल्टर नहीं कर रही है तो डॉक्टर आपके रक्त में पोटेशियम को उच्च स्तर पर जमा होने से रोकने के लिए कैल्शियम ग्लूकोज या सोडियम पॉलीस्टीरीन सल्फोनेट उसका सुझाव दे सकते हैं। रक्त में पोटेशियम की अत्यधिक मात्रा गंभीर अनियमित हार्ट गति यानी कि अतालता और मांसपेशियों की कमजोरी का कारण बन सकती है। साथ ही साथ रक्त में कैल्शियम के स्तर को सुधारने के लिए दवाएं देना। तो यदि आपके रक्त में कैल्शियम का स्तर बहुत कम हो गया है तो आपके डॉक्टर कैल्शियम की पूर्ति करने वाली दवा का सुझाव दे सकते हैं। और साथ ही साथ आपके रक्त से विषाक्त पदार्थों को निकालने के लिए डायलिसिस करना। यदि आपके रक्त में विषाक्त पदार्थों का निर्माण होता है तो आपको अस्थायी हीमोडायलिसिस की ज़रूरत होती है और इसे अक्सर डायलिसिस के रूप में जाना जाता है। ये आपके गुर्दों को ठीक करने के दौरान शरीर से विषाक्त पदार्थों और अतिरिक्त तरल पदार्थ को निकालने में सहायता करता है। डायलिसिस आपके शरीर में मौजूद अतिरिक्त पोटेशियम को निकालने में भी मदद कर सकता है। डायलिसिस के दौरान एक कृत्रिम किडनी जिसे कि डायलाइजर कहते हैं उसके माध्यम से आपके शरीर के बाहर एक मशीन द्वारा रक्त पंप किया जाता है जो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है और उसके बाद शुद्ध रक्त आपके शरीर में वापस लौट आता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि किडनी खराब होने की जटिलताएं या किडनी खराब होने से क्या क्या समस्याएं हो सकती है। तो पहला है द्रव का निर्माण। किडनी खराब होना आपकी छाती में तरल पदार्थ का निर्माण कर सकती है जिससे कि सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। दूसरा है छाती में दर्द। यदि आपके हार्ट को ढककर रखने वाली परत सूज जाती है तो आपको सीने में दर्द महसूस हो सकता है। तीसरा है मांसपेशी में कमजोरी। जब आपके शरीर के तरल पदार्थों और इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन बिगड़ जाता है तो मांसपेशियां कमजोर हो सकती है। आपके रक्त में पोटेशियम का उच्च स्तर विशेष रूप से खतरनाक होता है। साथ ही साथ स्थायी किडनी क्षति होना। तो एक्यूट किडनी फेलियर कभी कभी गुर्दों की कार्यप्रणाली के स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त होने या गुर्दे की बीमारी के अंतिम चरण का कारण बन जाती है। गुर्दे की बीमारी के अंतिम चरण से ग्रसित लोगों को या तो स्थायी डायलिसिस की आवश्यकता होती है जिसे जो कि एक यांत्रिक निस्पंदन प्रक्रिया होती है यानी कि मैकेनिकल फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो कि आपके शरीर से विषाक्त पदार्थों और अपशिष्ट को निकालने के लिए प्रयोग की जाती है, या फिर जीवित रहने के लिए गुर्दा प्रत्यारोपण की आवश्यकता यानी कि किडनी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती है। और एक होता है मौत। एक्यूट गुर्दे की खराबी के कारण गुर्दों की कार्यक्षमता खत्म हो सकती है और अंततः मृत्यु हो सकती है। एक्यूट किडनी फेलियर की समस्या से ग्रसित लोगों में मृत्यु का जोखिम सबसे ज़्यादा होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।